नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ट्रेन की चपेट में आने से 16 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति की स्थिति गंभीर है। तमिलनाडु के वेल्लोर से मरीजों को लेकर एक स्पेशल ट्रेन आज हटिया पहुंची। वहीं दूसरी तरफ मजदूरों को लेकर एक और ट्रेन धनबाद पहुंची है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा, सरकारी स्कूलों में ओवर टाइम कर शिक्षक सिलेबस पूरी कराएं। और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक सुब्रत दत्ता का जमशेदपुर में निधन। 74 वर्षीय दत्ता ने कल विष्णुपुर स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। और अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ट्रेन की चपेट में आने से 16 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति की स्थिति गंभीर है। ये सभी लोग जलाना इलाके में एक फैक्ट्री में काम करते थे। लॉकडाउन की वजह से फैक्ट्री बंद होने के कारण ट्रेन की पटरी के किनारे से होकर भुसावल की ओर जा रहे थे। ये सभी मजदूर मध्य प्रदेश के शहडोल और उमरिया जिले के रहने वाले थे और अपने घर लौट रहे थे। इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ट्रेन दुर्घटना में हुई मौतों से उन्हें बेहद दुख है। इस मामले में उन्होंने रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात की है और वे स्थिति की बारीकी से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उधर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस घटना की जांच का आदेश दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मजदूरों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस घटना पर गहरा दुख जताया है। तमिलनाडु के वेल्लोर से मरीजों को लेकर एक स्पेशल ट्रेन आज हटिया पहुंची। इस ट्रेन में वैसे लोग शामिल हैं जो इलाज कराने वेल्लोर गए थे और लॉकडाउन की वजह से वहीं फंस गए थे। इस ट्रेन से आने वाले लोगों की सुविधा के लिए जिला प्रशासन ने इंतजाम किए थे। ट्रेन से आने वाले सभी लोगों की जांच के लिए सैंपल लिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर तमिलनाडु के लिंगमपल्ली से एक और ट्रेन कामगारों को लेकर आज दोपहर 12 बजे धनबाद पहुंची। राजधानी रांची के रिम्स से कल कोरोना के 9 मरीज ठीक होकर निकले। इन सभी की रिपोर्ट लगातार नेगेटिव आई। इस खबर से जिला प्रशासन सहित उन मरीजों के परिवार वाले खुश हैं। रिम्स में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक साथ 9 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों ने कहा कि यह कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जीत की ओर बढ़ रहे हमारे कदमों का एक नमूना है। रांची के उपायुक्त राय महिमापत रे ने कहा है कि यह जिले के लिए एक अच्छी खबर है। जल्द ही हम सभी कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में जीत हासिल करेंगे। वहीं पलामू में कल 5 नए मरीज मिलने के बाद राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 133 हो गई है। इनमें सबसे अधिक रांची में 94 लोग संक्रमित हैं। दुमका जिले में कोरोना से संक्रमित व्यक्ति मिलने के बाद जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। पेश है हमारे दुमका संवाददाता की रिपोर्ट। दुमका जिले में कोरोना के 2 पॉजिटिव केस मिलने के बाद जिले में लॉकडाउन का अनुपालन और भी सख्ती से कराया जा रहा है। दोनों संक्रमितों के गांवों को सील कर दिया गया है और वहां मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की तैनाती की गई है। गांव में आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है और वहां के लोगों के लिए हर जरूरी सामान प्रशासन पहुंचा रहा है। वहीं दोनों संक्रमितों को दुमका शहर स्थित जिस कोविड अस्पताल में रखा गया है उसे भी सील कर दिया गया है। जिले में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। लोग भी इसका अनुपालन करते हुए घरों से नहीं निकल रहे हैं। आर.के. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। बोकारो जिला वर्तमान में कोरोना मुक्त है। ऐसे में देश के अन्य राज्यों से बोकारो लौट रहे प्रवासी मजदूरों को लेकर जिला प्रशासन काफी एहतियात बरत रहा है। मजदूरों की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है और आवश्यक होने पर सैंपलिंग भी की जा रही है। इसके अलावा रैंडम सैंपलिंग का काम भी युद्ध स्तर पर जारी है। अलग अलग राज्यों से गुरुवार देर शाम तक कुल 187 प्रवासी मजदूर बोकारो पहुंचे। कर्नाटक से आए 35 प्रवासी मजदूर स्पेशल ट्रेन से बरकाकाना स्टेशन पर उतरे, जबकि लुधियाना से आए 41 मजदूर मेदिनीनगर रेलवे स्टेशन पर उतरे थे। उधर 117 मजदूरों को जसीडीह स्टेशन से बस के माध्यम से बोकारो लाया गया। सभी प्रवासी मजदूरों का पेटरवार स्थित बालिका विद्यालय के प्रांगण में थर्मल स्कैनिंग किया गया। इसके बाद उन्हें 14 दिनों तक होम क्वारंटीन में रहने का निर्देश देकर
कर आज सुबह उनके घर भेजा गया। लुधियाना से आई अमृत कौर ने बताया है कि उन्हें यहां तक आने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। उपायुक्त मुकेश कुमार ने बताया कि प्रशासन अन्य राज्यों से आए लोगों की जांच कर रहा है। जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उसमें भी हम लोग सैंपलिंग करा रहे हैं और जो लोग रेड जोन एरिया से आ रहे हैं उनकी अनिवार्यता हम लोग सैंपलिंग हम लोग कर रहे हैं। जो भी रेड जोन एरिया से लोग आएंगे उनको उनकी 100% सैंपलिंग करके उनको हम लोग इंस्टीट्यूशनली क्वारंटाइन करेंगे और उन रिपोर्ट आने के बाद जो है उनको हम लोग स्ट्रिक्ट होम क्वारंटाइन के लिए भेज रहे हैं। इसके अलावा जो लोग ऑरेंज जोन से आ रहे हैं या ग्रीन जोन से आ रहे हैं उनकी भी रैंडम सैंपलिंग हम लोग करवा रहे हैं। जिला प्रशासन का प्रयास ये है कि ज्यादा से ज्यादा सैंपलिंग के जरिए कोरोना के केसेस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाए और कम से कम इस बात की तसल्ली कर ली जाए कि कोई फर्दर केसेस हैं या नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कल अपनी प्रमुख ब्याज दर में 15 आधार अंकों की कटौती कर दी और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऊंची ब्याज दर वाली विशेष जमा योजना शुरू की। इसके साथ 10 मई से मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स पर आधारित ब्याज दर 7.4% से कम होकर 7.25 पर आ गई। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि सरकारी स्कूलों में ओवर टाइम कर शिक्षक सिलेबस पूरी कराएं। श्री महतो कल शाम चतरा परिसदन भवन में जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कोरोना संक्रमण को लेकर विद्यालयों में पठन पाठन बाधित होने की स्थिति में जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की ओर से बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराने को लेकर किए जा रहे प्रयासों की जानकारी ली। साथ ही लॉकडाउन खुलते ही विद्यालयों में ओवर टाइम कर पीछे छूटे सिलेबस को भी पूरा कराने को कहा। उन्होंने कहा कि अब 5 के बजाय 7 घंटे और शनिवार को हाफ टाइम के बजाय फुल टाइम स्कूल संचालित किया जाना चाहिए। मंत्री ने कहा कि अब वे लगातार क्षेत्र में जाकर शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने को लेकर अधिकारियों के साथ नियमित बैठक करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें।
पलामू जिले में 5 और कोरोना संक्रमित मिलने के बाद जिला प्रशासन ने लॉकडाउन से संबंधित निर्देशों का सख्ती से पालन कराना शुरू कर दिया है। पेश है हमारे पलामू संवाददाता की रिपोर्ट। पलामू में वैश्विक महामारी कोरोना से 5 और मरीज मिले हैं। इन्हें लेकर संक्रमितों की संख्या 8 हो गई है। हालांकि पूर्व में मिले 3 मरीज स्वस्थ हो चले हैं। कल शाम 5 अन्य मरीजों की पुष्टि के बाद जिला प्रशासन के अधिकारी सदर अस्पताल स्थित कोविड अस्पताल पहुंचे। 5 नए संभावित संक्रमित मरीज यहीं भर्ती हैं। ये छत्तीसगढ़ के क्वारंटाइन सेंटर से भागकर पलामू आ गए थे। इन्हें पलामू के सेमरा से पकड़ा गया था। ये पलामू के ही निवासी हैं। ये अगर क्वारंटाइन सेंटर में नहीं रहते तो कई लोगों को संक्रमित कर सकते थे। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने घोषणा की है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस 23 अगस्त को आयोजित की जाएगी। श्री निशंक ने कहा कि जेईई मेंस परीक्षा 18 से 23 जुलाई के बीच आयोजित होगी, जबकि राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा नीट 26 जुलाई को आयोजित होनी है। राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को अब स्कूल किट दिए जाएंगे। इसके लिए 61 करोड़ 81 लाख रुपए जारी किए गए हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति स्कूल किट की खरीदारी करेगी। इस किट में कॉपी, पेन, पेंसिल, रबर, कटर और इंस्ट्रूमेंट बॉक्स शामिल होगा। राज्य के 32,047 स्कूलों के 32,49,285 बच्चों को ये किट मिलेगी। झारखंड राज्य शिक्षा परियोजना के निदेशक उमा शंकर सिंह ने कहा है कि जिन छात्र छात्राओं को बैग मिले हैं उन्हें ही किट दी जाएगी। वैश्विक महामारी कोरोना से जंग में स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका सराहनीय है। राज्य के विभिन्न जिलों में काम करने वाली स्वयंसेवी संस्था नवभारत जागृति केंद्र द्वारा प्लान इंडिया के सहयोग से कोरोना से इस जंग में फ्रंट वॉरियर को सहायता पहुंचाई जा रही है। नवभारत जागृति केंद्र के अध्यक्ष गिरिजा सतीश ने बताया कि संस्था की ओर से कोरोना से जंग में आवश्यक मेडिकल सुविधा, पीपीई किट, मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स, इंफ्रारेड थर्मामीटर सहित कई अन्य सामग्री की आपूर्ति की गई है। जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर कृष्ण कुमार ने इस सहयोग के लिए संस्था के प्रति आभार जताया है। कोरोना की बीमारी एक ऐसी बीमारी है कि एक दूसरे से बहुत फैलता है, तो इसके लिए जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो डॉक्टर्स हैं या फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर जो हैं, सहिया हैं, उनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है इस वायरस से। उसके लिए हम लोगों ने N95 मास्क दिया है। उसके बाद जो थर्मल गन दिए हैं जो टेम्परेचर देखने के लिए जरूरी होता है। स्वास्थ्य कर्मी हैं वो अगर सुरक्षित रहेंगे तभी जनता भी सुरक्षित रहेगी। जागृति केंद्र के द्वारा हम लोग को समय समय पर बराबर सहयोग मिला है और मैं इनको आभार प्रकट करता हूँ। और सहायता अगर इनके द्वारा हो रहा है तो आने वाले वक्त में अगर कोई भी आपदा आती है तो हमारे पास पूर्व में भी सामान है और इतना आने से हम लोग को काफी बल मिला। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कल प्रधानमंत्री शोध छात्रवृत्ति योजना में बदलाव की घोषणा की। यह योजना देश में शोध को बढ़ावा देने के लिए घोषित की गई है। राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान और राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के अलावा अन्य विश्वविद्यालय और संस्थानों के छात्र भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे। पीएचडी कर रहे छात्र भी इस योजना में शामिल हो सकते हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने कल कहा कि उद्योगों को सकारात्मक रुख अपनाना चाहिए और कोविड-19 महामारी से उबरने के बाद अवसरों का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उद्योगों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके कामगारों और कर्मियों को उचित भोजन और आश्रय मिले। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक सुब्रत दत्ता का कल जमशेदपुर में निधन हो गया। 74 वर्षीय दत्ता ने कल बिष्टुपुर स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। इनके नाम पर एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता सुब्रतो क्लासिक और एक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट का आयोजन कई वर्षों से किया जा रहा है। और अब संक्षिप्त खबरें। हजारीबाग बड़ा बाजार थाना क्षेत्र के खिरगांव के रहने वाली एक महिला समेत उसके 2 बच्चों की संदिग्ध स्थिति में झुलसने से मौत हो गई है। राज्य के विभिन्न जिलों में फंसे लोग या राज्य के बाहर फंसे लोग निजी वाहन से जाने के लिए पास ले सकते हैं। ePassJharkhand.in पर इसके लिए उन्हें आवेदन करना होगा। और किसी तरह की परेशानी होती है तो हेल्पलाइन नंबर 933-418-9696 पर वे संपर्क कर सकते हैं।
और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ट्रेन की चपेट में आने से 16 लोगों की मौत, इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति की स्थिति गंभीर। तमिलनाडु के वेल्लोर से मरीजों को लेकर एक स्पेशल ट्रेन आज हटिया पहुंची। दूसरी ओर मजदूरों को लेकर एक ट्रेन धनबाद पहुंची है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा, सरकारी स्कूलों में ओवर टाइम कर शिक्षक सिलेबस पूरी कराएं। और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक सुब्रत दत्ता का जमशेदपुर में निधन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।